25 मार्च 2023 महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक हेड कांस्टेबल की अचानक मौत होती है। परिवार रोता है, पुलिस विभाग शोक मनाता है और कुछ समय बाद उनकी जगह उनकी होनहार बेटी को अनुकंपा के आधार पर पुलिस की नौकरी मिल जाती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ठीक 3 साल बाद जो सच सामने आया उसने महाराष्ट्र पुलिस और आम जनता की रूह कँपा दी। जिस बेटी ने पिता की चिता को अग्नि दी थी, दरअसल उसी ने अपने पिता के दूध में जहर घोला था। वर्दी की चाहत और प्यार का जुनून, आखिर क्या थी आर्या बल्लवार की वो खौफनाक साजिश? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जयंत बल्लवार चंद्रपुर जिले में एक अनुशासित और सम्मानित हेड कांस्टेबल थे। उनका जीवन अपनी ड्यूटी और परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। उनकी बेटी आर्या बल्लवार, जो दिखने में एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आर्या का प्रेम प्रसंग आशीष सिड़मा के नाम के एक युवक के साथ था। जयंत को जब इस रिश्ते का पता चला तो एक पिता होने के नाते उन्हें यह मंजूर नहीं था। घर में रोज़ रोज़ झगड़े होने लगे। जयंत ने अपनी बेटी को कई बार समझाया, पाबंदियां लगाई, लेकिन आर्या के सिर पर प्यार का भूत सवार था। उसे अपने पिता अपनी खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा नजर आने लगे। मार्च 2023 का वो हफ्ता, आर्या और उसके प्रेमी आशीष ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्या ने वर्दी की चाहत और प्यार को पाने के लिए अपने ही पिता को मारने का प्लान बनाया। आशीष ने अपने एक साथी मोंटी और एक नाबालिग लड़के के जरिए घातक जहर का इंतजाम किया। 25 मार्च की सुबह जयंत बल्लवार हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। आर्या ने बड़े प्यार से अपने पिता के लिए मिल्क शेक बनाया, लेकिन उस मिल्क शेक में प्यार नहीं, मौत घुली थी। आर्या ने मिल्क शेक में जहर मिलाया था। जयंत ने बिना शक किए उसे पी लिया और कलेक्ट्रेट पर अपनी ड्यूटी के लिए चले गए। कुछ ही घंटों बाद ड्यूटी के दौरान जयंत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे शुरुआती तौर पर नेचुरल डेथ माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर का कोई जिक्र नहीं किया गया और जयंत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता की मौत के बाद आर्या ने घड़ियाली आंसू बहाए। उसने नियम के मुताबिक अनुकंपा कोटे से पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया। किस्मत देखिए, उसे नौकरी मिल गई और वह ट्रेनिंग पर चली गई। हत्यारिन अब रक्षक बनने की राह पर थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। साल 2026 की शुरुआत में आर्या और उसके प्रेमी आशीष के बीच दरार पड़ने लगी। आशीष खुद भी पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन अपने गलत व्यवहार की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दोनों के बीच झगड़े इतने बढ़े कि आशीष ने उस राज से पर्दा उठा दिया जिसे आर्या ने दफन कर दिया था। आशीष ने थाने जाकर पुलिस को बताया कि 3 साल पहले जयंत बल्लवार की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उनकी ही बेटी आर्या ने बड़ी ही चालाकी से जहर देकर अपने पिता की हत्या की थी। आशीष ने जहर कहां से खरीदा, जहर आर्या को किसने दिया, वो सारे सबूत आशीष ने पुलिस को दिए। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाती है। एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की फाइल फिर से खोली। बिसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की पुरानी फाइलों को खंगाला गया। जहां जहर की पुष्टि हुई, पुलिस ने आर्या को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने खास अंदाज में पूछताछ की तो आर्या टूट गई। उसने कबूल किया कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता को ख़त्म कर दिया ताकि वह अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सके और पिता की नौकरी भी हत्या सके। आज आर्या बल्लवार, उसका प्रेमी आशीष और उसके साथी सलाखों के पीछे हैं। जिस वर्दी को पहनकर जयंत बल्लवार ने समाज की सेवा की, उसी वर्दी को उसकी बेटी ने कलंकित कर दिया। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में
ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।